6、7。चाहे घोड़ा नापे बंदर खाने का कलंक हट गया हो, लेकिन आज भी जुल्म का शिकार तो हम ही हैं। आज कमान तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम्हारा फैसला इस चादर के तले पहुंच पाएगा या दब जाएगा? आज भी चुप हो, जैसे हमेशा चुप रहे, और जो बोले उसे तुम पागल कहते हो। पागल 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 पागल। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रिय गांव बरजत के निवासियों, आज से 3 रात पहले हमारे गांव के कुम्हार करिया की लुगाई ने एक मोड़ी को जन्म दियो है। जाओ की दूसरी मोड़ी है। लगातार 2 असफलताओं के बाद हमारी समिति ने जब फैसला करो है, करिया एक कमजोर व्यक्ति है, उन्हें लड़का पैदा करने की क्षमता ना है। आज से पूर्णमासी की रात तक हम सब करिया की मदद करने की कसम खाते हैं। हमें से जो भी व्यक्ति जो 6 फुट लंबा और उनके 2 लड़का हुए, वो करिया की मदद के काबिल है। और दूसरी इंसान की भूल, जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, और जो हम नहीं कर सकते वो भगवान करेंगे।
पीछे उधर जाओ। इसके बाद वही देखना है। ये राजा के अलावा कोई न समझ दिया को दबा कर आ रहे हैं। ये घड़ी दौड़ की है। सरदार की है। 12 डोला जायज है करिया। जब इंसान अपनी कमजोरी को नहीं जानता है तब ऐसे ही परेशान होता है। और फिक्र मत करो, रात दर रात जैसे जैसे चंद्रमा की रोशनी बढ़ेगी वैसे ही तुम्हारा ये दर्द कम होगा। और पूर्णमासी की उस चंचल रात में तुम्हारे जीवन के रत्न के बीच खोए जाएंगे। चाहे इस दुनिया में और कोई रत्न नहीं, सिर्फ मोड़ा ही का है। नींद सो हो तुम। मूर्ख हो तुम। पुत्र एक वृक्ष है जो अपने बीज के दम पर पूरा जंगल तैयार करता है। घोड़ा है तो वंश है। घोड़ा नहीं तो पिता को अपनी नहीं और पिता को शांति नहीं, मुक्ति नहीं। एक बॉडी भगवान की देन और दूसरी इंसान की भूल। तुम सब एक अजब कर लोग चिता चाहे कि मुक्ति चाहे खाली प्रथा मूल ये प्रथा हमारा विश्वास है और इसके खिलाफ कहा गया एक भी अपशब्द अपमान। अपनी तो कहे के खेत में बाजरे के बीज बोगे तो इसकी तो बाजरे की नहीं ना किसी और का होगा। बच के रहे। यह नियोग है पुरातन काल से प्रमाणित। दुष्ट तुम होगी अशुभ होगा। इस मूर्ख को खंडित करा है तुमने। जाएंगे भाई। दंडित होना पड़ेगा तुम्हें। दंडित होना पड़ेगा तुम्हें। दंडित होना पड़ेगा तुम्हें। दंडित होना पड़ेगा तुम्हें। दंडित होना होगा 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 तुम्हें। की आगे कभी से बाहर को मंदिर हमारी प्यारी बिटिया तू ही तो है जो अपनी अम्मा का ख्याल कर सके नहीं थोड़ा तो हर वक्त लाल सारे काम इसी से कराएंगे।
तो इस नन्ही सी जान के लिए यमराज बुला दिए। तुम नहीं सोचो कि औरत ना मुश्किल। हम औरत जात की कहानी हमारे हाथ में नहीं, इस समाज के हाथ में होते। बचपन से बर्फी की जगह चमचा पकड़ा देते हैं और जवानी पहुंचने तक पूरे घर का बोझ। और ये घोड़ा तुम्हारी रक्षा भी तो करेगा। मैं एक बात बताओ, हमें रक्षाबंधन पे किसको राखी बांधोगी? अपनी गैया को। छुट्टी क्या बड़बड़ लगा रखी है? लक्ष्मी इनको छुट्टी नहीं करा सकती क्या? क्या घर की पंचायत भी हमें देखे? काहे बरसती हो इस पे? जिसे गांव में सबका मुंह बंद करवा कर आते हो, वैसे ही यहाँ भी करा दो। चुप कर जा लक्ष्मी। ये बेवकूफन की तरह बात करना बंद कर दे। अरे मुखिया, समझदार हैं सब चुप। हम भी और तुम। क्या मुखिया तुम इस बस में सरपंच से झाड़ रहे हो? बीपी हाई हो जाएगा तुम्हारा। लक्ष्मी इधर जाओ। अरे ये क्या, तबीयत तो इनकी खराब लग रही है मुझे। हमें देखने दो। देखो मुखिया, तुम तो जानते ही हो बच्चे की सेहत पर थोड़ा सा भी फर्क पड़ा तो सब खत्म। ख्याल रखा करो इनका। देखो कितनी कमजोर लग रही है। चलो नब्ज देख लेते हैं घोड़े की। नहीं चलेगा, चलो आज जो भी चाहे 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 कहिए, जो भी चाहे कहिए। आगे जीवन आकीने
कमला की मदद करने वही मर्द मिला क्या? हम सोच रहे थे क्यों ना हम ही उसकी मदद कर दें। डॉक्टर, तुम तो जानत हो ना, करिया एक दलित है, वजूद है। तो इसका क्या मतलब? हम किसी दलित की मदद नहीं कर सकते क्या? बात वो नहीं है। फिर क्या बात है मुखिया? करिया ने उनको और लक्ष्मी को एक साथ देख लिया है। जाकर बात करो करिया से, मान जाए तो ठीक। नहीं तो समझ गए हो ना, चलते हैं अभी हम। बिटिया के तरह तू इतनी रात मेहनत रहा करनी, जल्दी पर कर क्या चौपड़िया की दिक्कत? झोपड़ी अंदर महल हो गई। वैसे दोनों खबर आई पंचायत से। तो बड़ी जल्दी है। काहे से लागत ना उस दिन चला बोलोगे ना। वैसे भी की तो हमारा प्रथा है, जब में हाथ उठाया और ना हमारा। हम तो कि हुई है का जाओ के संग ना करेगी। पर मोड़ो तो चाहिए ना। चुप कर, जाने। बाकी सारे चीजें बहुत चिड़क थे। बात गुरु बंदे को चली लगी। वो अधिकार मानते बाकी सारे चीजें वो मान बच्ची बाले जेबे माता पिता से ना तो बंधन थे ना उनके शरीर पे बाल रोते रहते सारा दिन। बाकी बात फैसला उससे पहले बदलिया अपने बच्चों को लेकर जानना चाहती ये बच्चे बड़े होकर काम
तो मुख्य एक काबल है मनुष्य क्या ये भाई मोड़ी भी हो तो उसे अपना लेना, तनिक भी ना सोचना, तनिक भी ना सोचना। दीवार भी मोड़ी हुई है। ये घड़ी फैसले की है। जिस प्रथा को तुम्हारे पूर्वजों ने आगे बढ़ाया उसे तुम्हें भी बढ़ाना होगा मुखिया। एक मोड़ी भगवान की दे और दूसरी इंसान की भूल। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मोड़ी हमारा अंश है और कैसे कोई अपने अंश को मार सकता है? अपनी कमजोरी को अपनाओ। जो इस गांव की प्रथा है उसकी डोर तुम्हारे हाथ में है। अगर ये डोर ढीली छूटी तो सब बिखर जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। फिर क्या करें हम? वही जो होता आया है, नियोग। ये तो विज्ञान ने भी माना है, बच्चे का लिंग तय करने में नर की भूमिका सबसे अहम होती है। प्रथा का महत्व है मुखिया। कि मेरी मोड़ी की क्या गलती है? तुमको मारने की क्या जरूरत है? मुखिया, सरपंच हो तुम इस गांव के और फिर भी प्रकृति का संचालन समझो, संतुलन को समझो। ये दूसरी मोड़ी, ये बोझ है तुम पर। मुक्ति का महत्व समझो। और ये ओहदे पर वो बेइज्जती और लाज का क्या होगा जब पूरे गांव के सामने अपनी ही कमजोरी का जुलूस निकालेंगे, अपनी ही लुगाई के लिए अपने ही मुंह से किसी और मर्द को आमंत्रित करेंगे। तुम नहीं जानो तो डॉक्टर कितना मुश्किल है हर भगत भरी पंचायत में किसी न किसी मर्द को कमजोर साबित करना। रूह कांप उठती है मेरी। और आज तो मानो इस शरीर से आत्मा ही नोच गए हो। देखो मुखिया, और किसी का तो पता नहीं, लेकिन तुम इस समाज अपमान बदनामी से बच सकते हो। प्रथा बहुत पुरानी है, लेकिन इसका चलन तुम्हारे हाथ में है। तुम बच सकते हो मुखिया, तुम बच सकते हो। तुम क्या कह रहे हो डॉक्टर? ये जानत हो कि गांव में सरपंच से भी बड़ी समिति है, फिर वो कैसे इस प्रथा को टूटने देगी? तो प्रथा को तोड़ने को कौन कह रहा है? बस प्रथा को खैर तुम चुपचाप कोई मर्द चुन लो और ये मोड़ी के बजाय गांव भर में फैला दो कि सरपंच के मरा मोड़ा हुआ है। प्रथा भी रह गई और तुम्हारी इज्जत भी। तो दोनों चुप रहेगा डॉक्टर? मैं गिरधर इस समिति के प्रत्यक्ष सरपंच के मोड़ा पैदा करने में वचनबद्ध हूं। साथ ही इस कार्य व घोषणा को बिना किसी के बताए करने में भी वचनबद्ध हूं। इस समिति से मैं यहाँ उपस्थित सभी जीवित व्यक्तियों से ये आशा करता हूं कि सरपंच के पद की गरिमा बनाए रखने की खातिर इस मदद को गुप्त रखा जाएगा। हम इस घोषणा को
स्वीकार करते हैं। जाओ काकी, मुक्ति दे दो इस बच्ची को। जाओ सरपंच, दबाओ इसे। और काकी, बता दो पूरे गांव को कि सरपंच के मरा मोड़ा हुआ है। सुनो सुनो सुनो, बरजत गांव के सभी लोगों सुनो। अमावस की इस काली रात में मुखिया के घर मरा मोड़ा हुआ। यह घड़ी दुख की है, संताप की है, पर हम सब एक हैं, हम सब साथ हैं। इस कारण पूरे गांव में ये घोषणा की जाती है, कल शाम तक इस चौक में किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। सोने का वक्त चला था। तुम्हारे कानों में घोषणा नहीं पड़ेगा। हमें तो ऐसा लग रहा है मानो किसी ने पिघला हुआ शीशा हमारे कानों में डाल दिया हो। बताओ ना मुझे, बताओ ना, तो हमें सच में मरा मोड़ा हुआ था। काहे बोले लक्ष्मी? तो मरा मोड़ा ही हुआ था। तुमने तो देखा होगा उसे, हाथों में भी लिया होगा। इतने डरवाल किसी और के हाथ? कैसी बेकी की बातें कर रही हो तुम? अरे काहे कोई अपने अंश को अपने हाथों में न लेगा? तुम्हें बताओ, बताओ कैसा तुम दिखते हो? लोहार जैसा। इन्हीं हाथों में लिया था उसे, और इन्हीं हाथों से खबर भी खो दी थी उसकी। जब हमारा बड़ा पैदा हुआ तो वो रोग था या पेट से ही बाहर निकला? बस कर लक्ष्मी, बस कर, आराम कर जाकर। बताओ ना मुखिया, बताओ ना, बताओ ना मुखिया। जन्म से पहले ही तुम्हारे पेट में ही उसका दम घुट गया था लक्ष्मी, उसका दम घुट गया था। बस करो मुखिया, बस करो। और कितना झूठ बोलोगे? गर्भ में और अपने बच्चे की एक हरकत से वाकिफ थे। अगर मर भी गए होते ना तो यमराज से 2 टुक समय मांगते, तो आश्वस्त किया होता हमारे बच्चे सही है कि नहीं, और वो सही था या वो सही था। क्योंकि एक आवाज ने हमें गर्भ में खुशी दी, और वो मोड़ा नहीं, मोड़ी थी। क्या मोड़ी थी? फिर काहे झूठ बोला? काहे? हमें माफ कर दो लक्ष्मी, हम शर्मिंदा थे, तुम्हारी जिंदगी नाच ना रख पाए। नहीं मुखिया, तुम तो अपनी शर्मिंदगी बचा कर आए। पूरे गांव के सामने मर्द बने रहने की कवायद में अपनी मोड़ी को के झूठे अस्तित्व के साथ दबाकर आए, और अपनी लुगाई का मुंह गिरकर तुम पाखंडी के साथ धोखा करके आए हो। किसने कहा आपको? लक्ष्मी ना, हमारा फैसला ना था, समिति का था। गांव की प्रथा है। प्रथा प्रथा प्रथा
तूने गिरधर के साथ अपनी मर्यादा लानी या ऊने मर्यादा लानी, तो तुम भी चुप, बिल्कुल चुप। नहीं, लक्ष्मी, लक्ष्मी। एक बात और, अगर वो गिरधर के साथ में लोड़ी उसका क्या करोगे? नहीं है ना कोई जवाब? हुआ करो ऐसा ना। मुखिया, मुखिया, अरे भाई कहाँ हो गए? बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही? आज तो पूरे 9 महीने हो गए हैं। मोड़े की किलकारियां गूंजेंगी इस घर में। आज कैसे चुप हो? एक बात तो बताओ, मेरी बात भी बुद्धि तो कहो। कैसे ऐसी बातें कर रहे हैं मुखिया? हमें अपनी मर्दानगी पर पूरा यकीन है। मोड़ा ही होगा। लेकिन अरे मुखिया, हम तो भूल ही गए थे। तुम करिया से बात तो कर ही आए होगे। देखो मुखिया, जिस तरह हमने तुम्हारी मदद करी, उस तरह हम गांव के हर जरूरतमंद की मदद करना चाहते हैं। बस तुम हमारी विनती कभी स्वीकार ना मत। चलो कल पंचायत में मिलते हैं। आज हम सब जने पूर्णमासी के जश्न के लानो इकट्ठे भए हैं। पंचायत की तरफ से एक खुशी की खबर हम आप सबको बताना चाहते हैं कि करिया के घर एक मोड़ा पैदा करने के नानो भरत मिल गयो है। गोरी गोरे गोरे गाल गाल पे दिल है कारो कारो। गोरी गोरे गोरे गाल गाल अगर उसके साथ भी लोड़ी तो उसको क्या करोगे? नहीं है ना कोई जवाब? हुआ करो ऐसा ना। एक बात और, अगर वो डॉक्टर के साथ भी थोड़ी हुई, नहीं है ना कोई जवाब? एक बात और, अगर वो डॉक्टर के साथ भी थोड़ी हुई तो उनका क्या करोगे? नहीं है ना कोई जवाब?
सरपंच, हम तो इसे मोड़ा दे रहे हैं ना। नहीं सरपंच, तुमको मोड़ा मिल रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं? पगला गया है, रोको इसे। सरपंच आराम से बात करते हैं। सरपंच पूछे देगा तुमसे सरपंच कि अगर ये बात में बॉडी हुई सरपंच आराम से बात क्या करो। होगा? तुमने तो मना कर दिया। सरपंच लक्ष्मी, काकी, बॉडी कौन भूल गई ना काकी? लेके जाओ ये बॉडी को। छुटकी, ला, बॉडी दे दे। जिद मत कर, बॉडी दे कर। बॉडी दे। हट। खबरदार, ये कदम भी आगे बढ़े। पगला है अपने ही दूध को मारने का कारण। मोड़ी को हाथ भी मत लगा। बॉडी, वो कीर्तन का खून है। इसी को हम इन हाथों से मार कर आए हैं। अपने पापों का प्रायश्चित करना भी तो जरूरी है ना? लाओ, दे दो ये बॉडी। ये मोड़ी हमारी बच्ची है। तुम्हारा खून नहीं तो क्या हुआ? हमारा खून। वर्षलन, ये सारी सी बातें मत चले तो तुम्हारी ये मर जाए। यस सर। तेरी मोड़ी की दीपिका, मोड़ा होगा तो यहाँ जो है अब कुछ नहीं बोलोगे मुझे। पर अब हम बोलेंगे। आगे थे पूरी पंचायत के सामने बोलेंगे। आई एम बेबी। बुलाओ। आई एम बेबी। आज नहीं बैठेगी पंचायत। आई डोंट नो। उधर बैठ जाओ। अहंकारी का अर्थ ही समझी मेरा ये निकला का फोन नहीं है। बहुत से लिए तुम्हारे ना समझ के कारण आज फैसला हो ही जाए। ये फैसले नासमझ इसलिए लगते हैं क्योंकि ये किसी भी मनुष्य के लिए सत्य है और बिल्कुल सटीक और सही भी। तुम अपने फैसलों को, अपनी प्रथा को एक ही नजरिए से देख रहे हो। कभी न्याय के तराजू पर तोल के देखो, ऊका कांटा भी टूट जाएगा तो हर झूठी प्रथा के बाहर से। तुम मूर्ख हो, दुर्गामी सोच से परे। सालों से ये प्रथा यूं ही चलती आई है, ये हमारा विश्वास है। इसीलिए हम फिर दोहराते हैं, एक मोड़ी भगवान की देन और दूसरी इंसान की भूल। और इतनी सी तुम्हारी प्रथा की असफलता। ये प्रथा तुम्हारा विश्वास नहीं, अंधविश्वास है। जहरीला और ये भगवान तुम्हारे झूठ और फरेब की मूर्ति। ये भगवान को ही प्रकृति में, उसके संचालन में, जीवन मृत्यु में, और
तुमने रोका है इस संचालन को। हमारे ये मिशन उस भगवान के संचालन को भली भांति समझाते हैं। पुरातन काल से धर्म के संचालन में योग को अपनाया है। हाँ itu Una dulu जब वो औरत किसी का होना समझे तो सिर्फ शरीर से नहीं मन से भी। और कोई दोस्त का बुरा नहीं। इस कारण आज के बाद इस गांव में कोई भी मर्द, समिति या सरपंच ये प्रथा से संबंधित फैसला बिना हम औरतों की हमारे पर नहीं होगी। हमारी थोड़ी जी की प्रथा की आखिरी किरण ये गलत है। फैसला लो ताकि मोड़ी ले लो। आज आवाज उठी है, आज नहीं दबेगी, ये मोड़ी जिएगी, नहीं टूटेगी। ये प्रथा नहीं टूटेगी। नहीं टूटेगी ये प्रथा, नहीं टूटेगी ये प्रथा, ये प्रथा नहीं टूटेगी। ये मोड़ी इधर दो, इधर दो ये मोड़ी, इधर दो ये मोड़ी, इधर दो ये मोड़ी। खबरदार से एक कदम भी आगे बढ़ाए। ये गांव के सरपंच का आदेश है। मूल ये समिति तुम्हें इस राज्य गरिमा को खंडित करने के कारण निष्कासित करती है और इन गांव वालों को नए सरपंच का चुनाव करके जल्द से जल्द मुखिया और उसके परिवार में मोड़ी को दंड देने का आदेश देती है। लक्ष्मी को नए मुखिया के रूप में नामांकित करते हैं। बदलाव के नानों इनका सहयोग है। हमारी प्रथा का बहिष्कार। बस एक हम भी, हाँ हम भी। तुम भी भाई तुम्हारी कन्या तो कुछ नहीं होगा ना? क्या वजूद है, कभी जान पाएगा। अपने अहम के कौन सी दंड नीति अपनाएगा? क्या उसने बोली रंगों के सागर में बह जाएगा। ये दफ्तर का तू भी एक खिलौना है।